ओके, तो ये एक सेट है ए जिसमें 1 2 3 4 एलिमेंट हैं और उस पर R1 R2 R3 R4 R5 R6 6 रिलेशन डिफाइन कर दिए हैं। अब वन बाय वन वो जो पीछे हमने अभी 6 टाइप के 6-7 टाइप के रिलेशन देखे हैं, चेक करें। ओके, तो अब हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं कि वो सारे रिलेशन के टाइप जो हमने पढ़े हैं वो कैसे अप्लाई करने हैं। ठीक है, एक हमने सेट ले लिया ए जिसमें 4 एलिमेंट है 1 2 3 4, रिलेशन R1 R2 R3 R4 R5 R6 सब अलग अलग तरीके से डिफाइन है। अब इसमें हम 1 बाय 1 चेक करके देखते हैं। सबसे पहले हम चेक करेंगे आइडेंटिटी रिलेशन R1 में, तो यहाँ हम डाल लेते हैं आइडेंटिटी। ठीक है, फिर 1 बाय 1 सब में चेक करते चलेंगे, फिर हम दूसरा रिलेशन फिर 1 बाय 1 6 में चेक करते चलेंगे। ठीक है, R1 तो आइडेंटिटी रिलेशन में क्या था कि सेट में जितने एलिमेंट होंगे, जिस सेट पर हमें रिलेशन डिफाइन करना है, उस सेट के ऑल एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड होने चाहिए उस रिलेशन में जिस रिलेशन को आइडेंटिटी रिलेशन बनना है, और उसके अलावा कोई एलिमेंट नहीं आना चाहिए उसमें। तो इसमें 1 1 2 2 3 3 है, 4 4 है ही नहीं। पहली बात तो यही है कि 4 4 ही नहीं है, इसकी वजह से आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। मान लो 4 4 होता भी तब भी नहीं होता क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट आ रहे हैं लाइक 1 2 2 1, तो ये नहीं आने चाहिए था अगर उस रिलेशन को आइडेंटिटी बनना था तो R1 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। अब हम देखेंगे R2 आइडेंटिटी रिलेशन है क्या। ठीक है, तो A में 1 2 3 4 4 एलिमेंट थे और R2 में सारे 1 1 2 2 3 3 4 4 टाइप के एलिमेंट आए हैं, और यही आने भी चाहिए था आइडेंटिटी रिलेशन के लिए कि A में जितने एलिमेंट हैं सब सेल्फ रिलेटेड हों। तो हाँ हैं, और उसके अलावा कुछ भी ना हो। हाँ, इसके अलावा कोई भी एलिमेंट एक्स्ट्रा नहीं है, जितने हैं सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट हैं, बाकी कोई नहीं है। तो यस, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। R1 आइडेंटिटी रिलेशन नहीं था, R2 आइडेंटिटी रिलेशन है। R3 है कि नहीं है चेक करेंगे। 1 1 1 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट आ गया, खत्म, नहीं है ये भी। R4 में है क्या 1 2 एक्स्ट्रा एलिमेंट, हम कुछ भी एक्स्ट्रा आ गया A के अलावा तो वो नहीं है। R5 में 1 1 है बट 2 3 है, 2 3 नहीं आना था अगर उसको आइडेंटिटी रिलेशन बनना था, तो नहीं है। R6 में वो एक्स वाई का पेयर आ रहा है, एक्स वाई ऐसे पेयर आ रहे हैं ऑर्डर पेयर जिसके लिए एक्स और वाई दोनों ग्रेटर देन 4 हों, जबकि इसमें 1 2 3 4 4 तक ही एलिमेंट हैं। ग्रेटर देन 4 के लिए इनडायरेक्टली R6 अपना सेट फाई है, और फाई में कोई भी एलिमेंट नहीं होंगे तो ए हो या कुछ भी हो, कुछ भी नहीं है, तो ये रिलेशन भी आइडेंटिटी रिलेशन नहीं है। ओके, अब हम चेक करेंगे रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। ठीक है, रिफ्लेक्सिव के लिए क्या देखना होता है कि ए टाइप के एलिमेंट होने चाहिए, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस ए टाइप के फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए बिलोंग्स टू रिलेशन, दैट रिलेशन विल बी रिफ्लेक्सिव। तो R1 में 1 1 है, 2 2 है, 3 3 है, बट 4 4 नहीं है। तो 4 4 सिंस 4 4 डजंट बिलोंग्स टू R1, इसलिए ये क्या नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर। R2 में क्या है, सभी हैं 1 1 2 2 3 3 4 4, तो ये रिफ्लेक्सिव है। और वैसे भी बताया था जो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन बनाएगा वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी बनाएगा। ठीक है, R3 में देखो 1 1 है, यस, 2 2 है, नहीं, एक भी मिसिंग है तो नहीं होगा, तो ये भी नहीं है। R4 में 1 2 1 3 1 4 2 4 सारे एक्स्ट्रा एलिमेंट है, 1 1 2 2 मतलब सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट है ही नहीं, तो वो भी नहीं है रिफ्लेक्सिव। इसमें 1 1 है बट 1 1 है, 2 2 है, 3 3 और 4 4 नहीं है, उसकी वजह से नहीं है रिफ्लेक्सिव। R6 में तो कुछ है ही नहीं है, तो ये भी नहीं है रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब हम चेक करेंगे क्या, इररिफ्लेक्सिव, इररिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। इररिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, जिस रिलेशन को इररिफ्लेक्सिव रिलेशन बनना है उसमें सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट बिल्कुल नहीं आना चाहिए, रिफ्लेक्सिव का उल्टा। ठीक है, तो इसमें एक एलिमेंट आ गया 1 1 टाइप का, एक भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए ये इररिफ्लेक्सिव भी नहीं है। ठीक है, अब एक पॉइंट यहाँ आता है कि क्या जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो वो पक्का इररिफ्लेक्सिव होगा, नहीं। काउंट यही देख लो, ऐसा कुछ यहाँ पे इंग्लिश वाला जो नेगेटिव चीज़ होती है ना कि ये वाली चीज़ यस, तो अगर उसका उल्टा कर देंगे तो पक्का उसमें, जैसे कि अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है तो पक्का इररिफ्लेक्सिव होगा, ये इंग्लिश ग्रामर नहीं लगाना यहाँ पे।
हो सकता है कि ऐसा भी रिलेशन एग्जिस्ट करे जो ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही रिफ्लेक्सिव है। यहीं पर देख लो R1, इसमें एक एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड नहीं था, वो था 4, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव नहीं हुआ। अब इररिफ्लेक्सिव में ये होता है कि एक भी एलिमेंट एक भी ऑर्डर पेयर सेल्फ मैप्ड सेल्फ रिलेटेड है तो उसे हम इररिफ्लेक्सिव नहीं कहेंगे। तो ये R1 ना ही रिफ्लेक्सिव है ना ही इररिफ्लेक्सिव है। क्लियर? R2 देखेंगे, R2 में तो 1 1 मतलब सारे ही सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट है, तो ये तो चांस ही नहीं है, एक भी एग्जिस्ट कर जाता अगर सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट, तो वो इररिफ्लेक्सिव नहीं होता। ओके, R3 में देखेंगे एक एग्जिस्ट कर गया 1 1 टाइप AA टाइप का, तो ये नहीं है इररिफ्लेक्सिव। इसमें R4 में एक भी एलिमेंट AA टाइप का मतलब सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये इररिफ्लेक्सिव है। ठीक है, इसमें 1 1 टाइप का एलिमेंट मतलब एक सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट है, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। इसमें तो कुछ एलिमेंट ही नहीं है AA टाइप के एलिमेंट। ओके, अब ये वाला केस हम अलग से हैंडल करेंगे कि इसके लिए इररिफ्लेक्सिव होता है या नहीं, इसके लिए अब हम सारे केस अलग से डिस्कस करेंगे। अभी हम ऊपर वाले देखते हैं सारे। ठीक है, ओके, अब यहाँ तक इररिफ्लेक्सिव हो गया। अब हम चेक करेंगे सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, अगर किसी रिलेशन में AB टाइप का एलिमेंट है तो BA टाइप का भी एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, 1 1 का इन्वर्स 1 ही, ऑर्डर पेयर का इन्वर्स 1 1 ही होता है। 1 2 का 2 1 है तो यस है, 2 2 3 3 इनसे कुछ मतलब नहीं है। 3 1 है क्या 1 3 है, नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब R2 में सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड वाले हैं तो उनका इन्वर्स भी वही होता है, मतलब 1 1 AB और BA एक ही, अगर सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट का AB और BA एक ही होता है तो हाँ ये सिमेट्रिक है। R3 में 1 2 है बट 2 1 नहीं है तो ये नहीं है सिमेट्रिक। R4 में 1 2 है बट 2 1 नहीं है तो ये भी सिमेट्रिक नहीं है। R5 में 2 3 है, 3 2 है, 2 2 है, 1 मतलब है। 2 3 का 2 3 का अपोजिट क्या है, 3 2 हाँ है, और 1 1 2 2 तो खुद ही AB BA इक्वल ही होते हैं तो यस ये सिमेट्रिक है। क्लियर? अब हम देखेंगे असिमेट्रिक। असिमेट्रिक देखना थोड़ा इजी है। असिमेट्रिक में क्या देखना है तुम्हें कि जो रिलेशन AB टाइप का एलिमेंट रख रहा हो वो BA टाइप का एलिमेंट ना रख रहा हो। ठीक है, और जो ये सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट होते हैं उसमें AB और BA इक्वल होता है तो ये वाले एलिमेंट भी नहीं आने चाहिए अगर किसी रिलेशन को असिमेट्रिक बनना है। तो इसमें 1 1 टाइप का एलिमेंट आ गया तो ये असिमेट्रिक नहीं है, मतलब AA टाइप का एलिमेंट नहीं आना चाहिए, असिमेट्रिक बनना है। इसमें भी है 1 1 AA टाइप का एलिमेंट, ये भी नहीं बनेगा। इसमें भी 1 1 है, ये भी नहीं बनेगा। R4 इसमें 1 2 1 3 1 4 2 4 इसमें कोई भी AA टाइप का एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट नहीं है, इसलिए ये असिमेट्रिक है। R5 में एक एलिमेंट है 1 1 तो ये 1 1 2 2 दो एलिमेंट है सेल्फ रिलेटेड तो ये भी असिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? अब हम देखेंगे एंटी सिमेट्रिक। ठीक है, यहाँ ऊपर कॉलम के लिए जगह नहीं बची, यहाँ देख लेंगे, लेकिन फिर कैसे बनाएंगे, एक मिनट मैं यही जगह कर देती हूँ। ठीक है, एंटी सिमेट्रिक के लिए है। ओके, R1 देखेंगे एंटी सिमेट्रिक है या नहीं है। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता था कि अगर किसी रिलेशन में AB टाइप का एलिमेंट आया है तो BA टाइप का एलिमेंट ना आया हो, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर वो एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड है तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन असिमेट्रिक को प्रॉब्लम थी। अगर सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट किसी रिलेशन में आ रहा था तो वो रिलेशन असिमेट्रिक नहीं हो रहा था। तो एंटी सिमेट्रिक में जैसे ये है 1 1 तो इससे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, इस पे एंटी सिमेट्रिक वाली कंडीशन फेल नहीं होगी। 1 1 को देख के या AA टाइप के एलिमेंट को देख के हम ये नहीं कह देंगे कि ये एंटी सिमेट्रिक नहीं है, इससे हमें कोई फर्क नहीं है। अगर आ गया सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट तब भी वैलिड है, एंटी सिमेट्रिक के लिए नहीं आया तब भी वैलिड है। हमें बस ये देखना है कि 1 2 मतलब AB और BA टाइप का एलिमेंट ना हो, सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट होगा चलेगा। असिमेट्रिक में ये था कि AB और AB है तो BA टाइप का एलिमेंट ना हो, साथ के साथ सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट भी ना हो। ठीक है, तो एंटी सिमेट्रिक के लिए 1 2 है इसमें और 2 1 भी है। 1 2 और 2 1 की वजह से ये रिलेशन क्या नहीं है, एंटी सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट आया उससे कोई मतलब नहीं था। एंटी सिमेट्रिक के लिए इसमें सारे एलिमेंट सेल्फ रिलेटेड है तो इससे एंटी सिमेट्रिक पे कोई फर्क नहीं है कि कोई AB A नॉट इक्वल्स टू B नहीं आया जिसके लिए BA एग्जिस्ट कर रहा हो।
और सेल्फ रिलेटेड से एंटी सिमेट्रिक में कोई मतलब नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। देखो ये रिलेशन सिमेट्रिक भी है और एंटी सिमेट्रिक भी है, तो ये भी नहीं कह सकते। वैसे तो एंटी वर्ड सुन के लगता है इंग्लिश, अगर इंग्लिश ग्रामर के थ्रू देखें तो सिमेट्रिक है कोई रिलेशन तो वो एंटी नहीं होना चाहिए, बट देखो यहीं पे देख लो ये रिलेशन R2 सिमेट्रिक भी था और एंटी सिमेट्रिक भी है। क्लियर? ओके, R3 में देखते हैं। R3 में 1 1 आ रहा है, 1 से हमें कोई मसला नहीं है एंटी सिमेट्रिक के लिए। 1 2 आ रहा है, 2 1 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 1 3 आ रहा है, 3 1 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। 1 4 आ रहा है, 4 1 नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है। तो ये रिलेशन क्या है? एंटी सिमेट्रिक है। क्लियर? R5 में देखेंगे 1 2 है, 2 1 है, नहीं है। 1 3 है, 3 1 है, नहीं है। 1 4 है, 4 1 है, नहीं है। 2 4 है, 4 2 है, नहीं है। तो ये रिलेशन एंटी सिमेट्रिक है। देखो इसमें एक भी एलिमेंट ए टाइप का नहीं आया, फिर भी ये एंटी सिमेट्रिक है। तो वही कंडीशन कही जा रही है कि एंटी सिमेट्रिक के लिए सेल्फ रिलेटेड एलिमेंट आए या ना आए उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हमें बस ये देखना है ए बी जो ए नॉट इक्वल्स टू बी टाइप का अगर है पेयर तो बी ए नहीं आना चाहिए बस। ओके, R5 में 1 1 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 3 भी आ रहा है, 3 2 भी आ रहा है, इसकी वजह से ये क्या नहीं है? एंटी सिमेट्रिक नहीं है। क्लियर? तो आई थिंक इस एग्जाम्पल से बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि ये जो हम रिलेशन टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें इंग्लिश ग्रामर वाली चीज़ नहीं लगेगी कि कोई रिलेशन अगर रिफ्लेक्सिव नहीं है तो पक्का पक्का रिफ्लेक्सिव होगा। हमने R1 में ही देख लिया कि R1 ना ही रिफ्लेक्सिव था ना ही रिफ्लेक्सिव था। और अगर कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो हम ये कह देंगे कि पक्का असिमेट्रिक या एंटी सिमेट्रिक में से कुछ होगा। ऐसे नहीं कह सकते, सबकी प्रॉपर डेफिनेशन लगाएंगे फिर अप्लाई करेंगे, उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि कोई रिलेशन क्या है क्या नहीं। ऐसे इंग्लिश ग्रामर वाली चीज़ यूज़ करके नहीं बता सकते।